बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट आबिद अली। काश्तकार भाइयों, धान की फसल के अंदर एक बहुत ही ख़तरनाक बीमारी हमलावर होती है जिसे राइस ब्लास्ट या धान का भभका कहा जाता है। काश्तकार भाइयों, ये बहुत ही ख़तरनाक बीमारी है जो कि फंगस से यानी फफूंदी से फैलती है और हमारी टोटल पैदावार का 80% जो है वो नुकसान कर सकती है। काश्तकार भाइयों, ये बीमारी क्यों आती है, किन खेतों में आती है, इसके लिए हालात कौन कौन से साज़गार होते हैं, इस बीमारी की अलामात क्या हैं और इसे किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है, या मार्केट में कौन सी ऐसी दवाएं हैं जो इसका बेहतरीन कंट्रोल कर रही हैं, इसके बारे में आज हम आपको मालूमात दे रहे होंगे। काश्तकार भाइयों, वीडियो आखिर तक देखिएगा। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल के बटन को दबा दें ताकि फ़सलों के मुतालिक हमारी जितनी भी वीडियो होती हैं वो आपको बर वक्त मिल सकें। काश्तकार भाइयों, जो राइस ब्लास्ट या धान का भभका है, ये आम तौर पर उन खेतों में नज़र आता है जिनमें पानी खड़ा करने की सलाहियत नहीं होती, यानी ऐसी वो तमाम ज़मीनें जिनमें पानी खड़ा नहीं होता, यानी कि रेतली ज़मीनें होती हैं या मैरा ज़मीनें होती हैं, उनके अंदर जो है आम तौर पर राइस ब्लास्ट या धान का भभका की बीमारी का हमला ज़्यादा होता है। इसके अलावा काश्तकार भाइयों, ऐसे तमाम हमारे ज़िम्मेदार भाई, ऐसे तमाम काश्तकार भाई जो कि यूरिया का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उन खेतों में भी इस बीमारी का हमला हो सकता है। या इसके अलावा अगर साज़गार माहौल की बात की जाए तो अगर जो है वो बारिश हल्की सी वक्फे से होना शुरू होती रहे तो ये कंडीशन भी बहुत साज़गार होती है कि ब्लास्ट का हमला आपके खेत पर हो सकता है। काश्तकार भाइयों, अगर अलामात की बात की जाए कि कौन कौन सी अलामात हैं जिससे आप पहचान सकोगे कि आपके खेत के अंदर ब्लास्ट का हमला हुआ है या नहीं, तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये बीमारी पत्तों पर भी आती है। इसके अलावा पौधे की गांठों पर आपको नज़र आएगी। फिर उसके बाद आपको मुंजर जो है उसकी यानी सिटा जो है उसकी गर्दन पर ही बीमारी आपको नज़र आएगी, और उसके बाद जो है आपको ये मुंजर पर भी नज़र आएगी, यानी कि सिटे पर भी आपको ये बीमारी नज़र आ रही होगी। काश्तकार भाइयों, जब ये बीमारी पत्तों पर हमला करती है तो क्या नज़र आ रहा होगा कि पत्तों पर आँख की शक्ल जैसे निशान बन जाते हैं जो दोनों तरफ से नोकीले होते हैं। इसके किनारे गहरे भूरे और इनका दरमियानी हिस्सा सफ़ेद सा रंग का होता है, यानी या मटियाला से रंग का होता है। साज़गार हालात में ये निशान बड़े हो जाते हैं और पत्ते के बड़े हिस्से को खुश्क कर देते हैं, जिसकी वजह से पत्ते के अंदर खुराक बनाने की सलाहियत बहुत कम रह जाती है। काश्तकार भाइयों, अगर गांठों पर हमले की बात की जाए तो गांठों पर हमले की सूरत में इनके गिर्द सियाह निशान पड़ जाते हैं जो गांठ को पूरी तरह घेर लेते हैं। मुतासरा गांठ और इसके ऊपर वाला हिस्सा सूख जाता है। काश्तकार भाइयों, अगर मुंजर पर हमले की बात की जाए तो मुंजर पर जब ये हमलावर होती है तो मुंजर में दाने पूरे नहीं भर पाते, जिससे पैदावार पर बहुत बुरा असर पड़ता है। अगर शदीद हमला हो जाए तो दाने मुंजर में नहीं बनते हैं। काश्तकार भाई, ये तो अलामात थी जो कि धान के भभका का अगर हमला हो जाए तो आपके खेत पर किस किस तरह की अलामात आपको खेत में नज़र आएंगी, उसके बारे में हम बात कर रहे थे। लेकिन आपने जो है वो इसकी दूसरी, तीसरी, चौथी अलामात पर नहीं जाना, बल्कि पहली ही अलामात जब आपको नज़र आएँ, यानी सबसे पहले ये पत्तों पर हमला करेगी, उसके बाद फिर गांठों पर, फिर गर्दन पर, और फिर मुंजर आपको ख़राब यानी बग़ैर दानों के नज़र आएगी। तो सबसे पहले जब आपको पत्तों पर ही आपको दाग धब्बे नज़र आएँ और दाग धब्बे भी ऐसे हों कि वो भूरे रंग के हों, इर्द गिर्द से वो भूरे रंग के हों और दरमियान से वो सफ़ेद रंग के हों, तो समझ जाएं कि ब्लास्ट का हमला है। आपने फ़ौरन अपना स्प्रे करना है। अब स्प्रे इसके लिए, क्योंकि ये फफूंदी से फैलने वाली बीमारी है, तो फफूंदी कश जहर ही इसके ऊपर स्प्रे किए जाएंगे, यानी जिसे इंग्लिश में फंजीसाइड कहा जाता है। अब अगर फंजीसाइड की बात की जाए तो काश्तकार भाइयों, इस वक्त मार्केट में सबसे अच्छा जो फंजीसाइड जो इसको बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल कर रहा है और हमारे बहुत से काश्तकार भाई जो हैं वो मुतमईन नज़र आते हैं, वो है नटीवो। ये बायर कंपनी का एक जहर है
और ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम फंजीसाइड से कहा जाता है, यानी कि ये बहुत सी किस्म की, बहुत सी अक़साम की फफूंदी को कंट्रोल कर रहा होता है। काशकार भाई इसके अलावा ये जहर सिस्टेमिक है, यानी कि सिस्टेमिक ऐसे जहर को कहा जाता है, सिस्टेमिक फंजीसाइड यह है तो ऐसा फंजीसाइड है जो कि पौधे का हिस्सा बन जाता है, यानी कि पौधे के पत्तों से, तनों से पौधे के अंदर दाखिल होगा और फिर उसके अंदर जो है जाइलम के ज़रिए, फ्लोएम के ज़रिए उसके पानी के अंदर जो है वो शामिल होगा और पूरे पत्ते पर किसी भी जगह अगर फंगस का हमला होता है तो ये उसे कंट्रोल कर रहा होगा। काशकार भाई इसके अंदर अगर जहर की बात की जाए कि नटीवों में कौन से जहर होते हैं, तो इसके अंदर 2 तरह के जहर होते हैं। एक टैबाकोनाजोल जो कि 50% और दूसरा ट्राइफ्लॉक्सीस्ट्रोबिन जो कि 25% होता है WG फार्म में, यानी कि ये पाउडर फार्म के अंदर ये मार्केट में दस्तयाब होता है। काशकार भाइयों ये जो नटीवो है ये ब्लास्ट की बीमारी को कंट्रोल करने के लिए तकरीबन सबसे बेहतरीन, सबसे अच्छा प्रोडक्ट इस वक्त मार्केट में पाया जाता है। और इसकी अगर मिकदार की बात की जाए कि आपने कितना फ़ी एकड़ आपने इस्तेमाल करना है, 50 ग्राम आपने 100 लीटर पानी में हल करके 1 एकड़ पर आपने स्प्रे करवाना है। काशकार भाई लेकिन 65 ग्राम जो है ये वो डोज़ है जब आपको बहुत ही कम बीमारी नज़र आ रही हो या आप एहतियाती तौर पर अगर स्प्रे कर रहे हैं, यानी कि आपको लग रहा है कि इस मौसम साजगार है और ब्लास्ट का हमला हो सकता है, यानी एहतियाती तौर पे जब आप स्प्रे कर रहे हो तो 65 ग्राम फ़ी एकड़ के हिसाब से आप स्प्रे करोगे। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि बीमारी ज़्यादा फैल चुकी है आपके खेत में, तो फिर आपने इसकी डोज़ जो है, इसकी मिकदार जहर की बढ़ा देनी है। फिर आपने 90 ग्राम 100 लीटर पानी में हल करके फिर आप स्प्रे कराओगे, तब आपको रिज़ल्ट अच्छे आ रहे होंगे। काशकार भाई इसके अलावा जब मुंजर निकल आए तो आप समझ जाएं कि अब नुकसान हो चुका है। जब मुकम्मल खेत में मुंजर निकल आए तो फिर उस वक़्त आप इसका स्प्रे ना करवाएं। काशकार भाइयों इसके जो हैं 2 स्प्रे आमतौर पर रिकमेंड करूँगा मैं। पहला जो स्प्रे है वो आपने 60 से 65 दिन के बाद आपने स्प्रे करना है। काशकार भाई इस राइस ब्लास्ट या धान का जो भभका है, ये बीमारी शुरू में 30 से लेकर 60 दिन के अंदर आपकी फसल पर, धान की फसल पर हमलावर होती है। तो पहला जो आपने स्प्रे करना है वो 60 से लेकर 65 दिन के बाद, और दूसरा स्प्रे जो आपने करना है वो जब आपके खेत में, धान के खेत में 5% जब मुंजर निकल आए, यानी कि आपको इक्का दुक्का आपके खेत के अंदर मुंजर गोब की हालत में निकलते हुए नज़र आए, तब आपने जो है इसका स्प्रे करवा देना है। जब मुंजर मुकम्मल निकल आए फिर आपने इसका कोई स्प्रे नहीं करना। काशकार भाइयों अगर आप एक ही स्प्रे करना चाहते हो, यानी कि आप 2 स्प्रे नहीं करना चाहते, एक ही अगर आप फंजीसाइड का स्प्रे करना चाहते हो, तो फिर आपने जो स्प्रे करना है वो उस वक़्त करना है जब आपके खेत में 5% मुंजर सिट्टे निकल आएँ, तब आपने जो है वो इसका स्प्रे करना है। उसका आप स्प्रे करोगे तो आप इसका कंट्रोल हासिल कर लोगे। काशकार भाई इसके अलावा जो है अगर दूसरे प्रोडक्ट की बात की जाए जो मार्केट में बहुत अच्छा है, इसके बारे में जो हमारे काश्तकार भाई जो हैं वो बहुत मुतमईन नज़र आते हैं, वो है अस्कोर। अस्कोर के नाम से आपको प्रोडक्ट मिलेगा, फंजीसाइड मिलेगी, जिसके अंदर जहर की बात की जाए तो वो डाइफिनाकोनाजोल इसके अंदर जहर है। ये सिंजेंटा कंपनी का है और 100 मिलीलीटर फ़ी एकड़ के हिसाब से आप स्प्रे करोगे तो धान का भभका यानी राइस ब्लास्ट का आप कंट्रोल हासिल कर लोगे। काश्तकार भाइयों इसके अलावा आपने क्या करना है कि नाइट्रोजन वाली खाद का इस्तेमाल कम करना है, यानी कि ज़रूरत के मुताबिक करना है, और जितना हो सके नाइट्रोजन वाली खाद यानी कि यूरिया का जो इस्तेमाल आप स्प्लिट में करें। स्प्लिट होता है कि आप थोड़ी थोड़ी करके यूरिया दें। अगर आपने 1 बोरी यूरिया डालनी है तो वो आप 15-15, 20-20 किलो करके दें। ऐसा ना करें कि पूरा बैग जो है वो एक ही दफ़ा में आप अपनी फसल को 1 एकड़ को दे दें। काश कभी इसके अलावा जो है और आपने क्या करना है कि जब फसल आपकी गोब की हालत में हो जाए तो गोब की हालत से लेकर मुंजर यानी सिट्टा निकलने के 2 हफ्ते बाद तक खेत को खुश्क ना होने दें, सोखा ना आने दें उसके अंदर, यानी पानी जो है पानी खड़ा रखें या गारा की, कम से कम गारे की सिचुएशन जो है सूरत हाल आपके खेत में होनी चाहिए अगर आपने इस बीमारी से बचना है तो। उसके बाद काश्तकार भाई आपने क्या करना है कि अगर खेत में आपको हमला नज़र आया है
आपको ब्लास्ट का हमला नज़र आया तो फिर आपने क्या करना है, जब आप अपनी फसल काट लो कटाई के बाद आप उसे आग लगा दो, यानी कि उसे जो है वो उस बीमारी के जो जरासीम है उन्हें आप स्पोर्स वगैरह होते हैं उन्हें आप तल्फ कर दो काशकर, ताकि जो है अगले साल आपको ये बीमारी तंग ना कर रही हो। काशकार भाई उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे दूसरे काशकार भाइयों से शेयर लाजमी कर दें, हमारी वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को फ़ौरन सब्सक्राइब कर लें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।